जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी वेलकम एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब फाइनली जो केवल बातें हो रही थी पिछले साल तक, गवर्नमेंट के द्वारा चेनाब नदी के ऊपर एक मेगा डैम को लेकर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो अब यहां पर दे दी गई है। जी हां, 3200 करोड़ का मेगा डैम है, 260 मेगावाट की कैपेसिटी रखने वाला ये प्रोजेक्ट है जिसको लेकर अब अप्रूवल दे दिया गया है और उसके ऊपर अब काम शुरू किया जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। पिछले कई दिनों से ये सुर्खियों में चल रहा है। दुलहस्ती 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चेनाब नदी के ऊपर, उसको अप्रूवल दे दिया गया है। एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर क्लियरेंस के द्वारा पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। यहां पर भी देख सकते हैं, वाई हैज इंडिया क्लियर्ड दुलहस्ती हाइडल प्रोजेक्ट ऑन चेनाब, और पाकिस्तान इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। वैसे तो हम आगे चल कर के डिटेल में समझेंगे क्या है ये, कहां पे बन रहा है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारी चेनाब नदी है और इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी हमारे बगलिहार, सिलाल और दुलहस्ती के जो डैम्स थे ये बने हुए थे। लेकिन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, मतलब आज के टाइम पे दुलहस्ती के ऊपर जो डैम बना हुआ था, वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था उसकी कैपेसिटी थी 390 मेगावाट की। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वहीं पर इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट उसके बगल में यहां पर लेकर आया जा रहा है, जिसको दुलहस्ती 2 का नाम दिया जा रहा है, जहां पर हमें एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 260 मेगावाट की मिलने वाली है। मतलब कि आप दोनों को यहां पे जोड़ लीजिए, 600 650 मेगावाट की कैपेसिटी हमें केवल और केवल यहां पर देखने को मिलने वाली है। इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे क्या हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली आर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट किया है, इसके क्या बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं, इसको भी समझेंगे। और दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने मेंशन किया है ये केवल अभी शुरुआत है। वो शुरुआत क्यों है, आगे और कौन सा हमारा प्रोजेक्ट प्लान्ड है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। एंड व्हाई दिस इज द करेक्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी ये तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, पिछले साल के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो हमारी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी बैठी थी अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने इस चीज का एनवायरमेंटल क्लियरेंस अब ऑफिशियली दे दिया है। गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको एंडोर्समेंट मिल चुकी है कि जी हां, अब हम इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कमिंग टू द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, आपको पहले से मालूम होगा, हमारी दोस्तों जो चेनाब नदी है उसके ऊपर दुलहस्ती स्टेज 1 प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहां पर चल रहा है, जो कि आज से नहीं, पिछले 18-20 सालों से चल रहा है। सिंस 2007 390 मेगावाट की कैपेसिटी रखने वाला ये प्रोजेक्ट है। आज उसी प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करते हुए दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को यहां पर अप्रूवल दिया गया है, विच इज गोइंग टू बी 260 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगेन ऑन दी चेनाब रिवर। इसकी मैं अगर बात करूं कि ये कैसे होने वाला है, बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, जो आपका स्टेज 1 वाला जो प्रोजेक्ट है वहां से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा एक अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से। ये जो अंडरग्राउंड टनल होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी 3685 मीटर लॉन्ग एक अंडरग्राउंड पावर हाउस यहां पे बनने वाला है, जहां पर ये पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। जहां पर ये पानी डाइवर्ट होकर के पहुंचेगा, मान लीजिए पानी यहां पर पहुंच रहा है, तो यहां पे 2 अलग अलग यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि 130 मेगावाट के होने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के 260 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी होने वाली है, जिसकी मदद से 803 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एनुअली इसी इलाके में
यहाँ पे जनरेट किया जाने वाला है। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है एक हॉर्स शू शेप्ड, मतलब कि एक हॉर्स शू जैसा होता है, एक घोड़े के पांव जैसा जो शेप होता है वैसा एक शेप के माध्यम से पानी के फ्लो को रेगुलेट किया जाने वाला है। टोटल खर्चा जो कि इस प्रोजेक्ट में आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3200 करोड़, और हमारी NHPC PSU कंपनी इसको डेवलप करने वाली है ऑन अ बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल का क्या मतलब होता है। सवाल ये आता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिरकार इंडिया कर क्यों रहा है। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। नंबर वन रीजन दोस्तों, देखिए हर नदी का अपना अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मतलब कि जितना पानी उसमें जाता है, जितना उसका बेसिन एरिया है, उसके हिसाब से उसका एक पोटेंशियल होता है, और वो वाला जो पोटेंशियल है अभी तक इंडिया ने उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया था। अब लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग उस पोटेंशियल यूटिलाइजेशन के लिए एक बड़ा कदम ले रहे हैं। धुलस्ती स्टेज 1 जो हमने किया था वहां पर हमने 390 मेगावाट्स की कैपेसिटी को लेकर आए। ऐसा करने से अब हम लोग 260 मेगावाट की कैपेसिटी को भी अब एडिशनली वहां पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन सेकंड बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ही खास बन जाता है दोस्तों, आज से 6 महीने पहले खबर सामने आई थी कि इंडिया धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स लेने जा रहा है जिसके माध्यम से हम लोग चेनाब नदी के पानी को राजस्थान और इवेंचुअली पंजाब हरियाणा के इलाकों में भी लेकर आना चाहते हैं। 113 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से बेसिकली क्या था कि जो भी यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। चेनाब से रावी, रावी से ब्यास, ब्यास से सतलुज, और जैसे ये सतलुज पहुंच जाएगा तो हमारे इंडिया के पंजाब इलाके में पहुंच जाएगा, जहां से इसको आगे हम लोग ऑब्वियसली आसानी से राजस्थान में लेकर जा सकते हैं। ये वाला जो हमने स्टेप अभी लिया है ये यूं मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर राजस्थान तक पानी ले जाने के लिए पहला बड़ा स्टेप है जो कि अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ले लिया है। ये वाला स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसी वक्त जून के महीने में दिया था कि इंदस के पानी को एक दिन हम लोग राजस्थान के गंगानगर में लेके जाएंगे थ्रू कैनाल्स विद इन द 3 ईयर्स। और आप देखिए उसकी जो स्टेप है, उसका जो पहला कदम है वो यहाँ पे ले लिया गया है। और इसीलिए ये वाला जो मूव है दिस इज नॉट जस्ट कि चेनाब पे एक डैम बनाया गया है, ये एक बहुत ही लंबे विजन वाला मूव है जो कि सरकार ने यहाँ पे लिया है। बल्कि उसी टाइम पे अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि कल को सब कुछ अगर ठीक बैठ गया तो इसी पानी को यमुना में भी डाइवर्ट करेंगे और वहां से हम लोग दिल्ली हरियाणा तक भी इसके पानी को ले जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अब इस पूरी चीज को लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन वेरी वेरी ऑब्वियस दोस्तों। पाकिस्तान ने फिर से अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है, पानी को हथियार बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये वाला डैम क्लियर होने के पहले पाकिस्तान को फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं दी गई। ये सारी बातें कौन कह रहा है? PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान, जो कि खुद पहले एक पत्रकार भी रह चुकी हैं, वो भी ये कह रही हैं कि ये सब चीज़ें इंडिया गलत कर रहा है, जो ट्रीटी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू, जो शायद ये लोग भी यहाँ पे भूल चुके हैं, जब इंडिया पहले कोशिश कर रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बातचीत कर लो, इन्होंने कभी बातचीत नहीं करी। लेकिन पहलगाम के बाद इंडिया वाज वेरी वेरी क्लियर कि अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब हमारे ऊपर कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होगी, जो भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं हम करेंगे, आपको इन्फॉर्म करने की कोई भी ऑब्लिगेशन अब हमारी नहीं होने वाली है। आप देख भी सकते हैं पाकिस्तान तब से लेकर अब तक कई बार कोशिश कर चुका है इंडिया के साथ इस मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए। कई चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, यूएन के मंच का इस्तेमाल किया, यूएस से जाकर के उन्होंने वहां से लोगों को बोला कि इंडिया पे दबाव बनाओ, टर्की, चाइना, हर किसी को जाके बोला, चिट्ठियां लिखी। ये देखिए 4 लेटर्स लिखे, लेकिन इंडिया ने कभी भी इस चीज का यहाँ पे जवाब नहीं दिया है। बल्कि अब दोस्तों इंडिया का जो प्लान ऑफ एक्शन है बड़ा क्लियर है कि ये एक शुरुआत है और उसके बाद हम और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए स्वलकोट की बातचीत चल रही है। इस मैप में आपको स्वलकोट नहीं दिखेगा, लेकिन उसके अलावा रैटले, बुरसार, पकलदुल, क्वार, किरू, किरथाई 1 और 2 इन सभी को लेकर या तो प्लानिंग चल रही है या फिर कहीं कहीं तो कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। अगेन यहाँ पे देख लीजिए, मैप आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है, दुलहस्ती के बिल्कुल नीचे आएंगे पकलदल, उसके नीचे आएंगे रैटले,
दुल्हस्ती के ऊपर जाएंगे क्वार है, उसके और ऊपर जाएंगे आपको कीरू देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे इसी एरिया में प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चेनाब नदी के ऊपर अब इंडिया धीरे धीरे यहाँ पे प्लान कर रहा है। और देखा जाए बिल्कुल सही भी है, बिकॉज कई सारे लोगों को अक्सर ये लगता था कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो वेस्टर्न नदियां हैं और जो ईस्टर्न नदियां हैं ये बराबर में बटी हुई हैं और पाकिस्तान को तो मेनली वेस्टर्न नदियों का ही पानी मिलता है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली ब्रह्मा चलानी जो कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों को लेकर, चाइना को लेकर बहुत सारे ये रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, इन्होंने इस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन दी थी कि लेट मी टेल यू, अगर टोटल इंडस बेसिन का पानी मान लीजिए 200 बिलियन क्यूबिक मीटर है तो केवल वेस्टर्न नदियों का 80% नहीं बल्कि कंप्लीट इंडस नदियों का 80% पानी है जो कि पाकिस्तान के पास जा रहा है। यहां पर देखिए 207 यहां पे टोटल फ्लो है, जिसमें से 167 बिलियन क्यूबिक मीटर पाकिस्तान के पास जाता है, इंडिया के पास केवल 40 बचता है, यानी कि टोटल में से ही 80% पाकिस्तान के पास जा रहा है। और इसीलिए ये ट्रीटी बहुत ही गलत थी जिसको इंडिया को रिफॉर्म करना ही चाहिए था। देखते हैं आगे चलकर एग्जैक्टली क्या होता है, बट मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, पीएम मोदी ने वार्निंग दी थी और वार्निंग बिल्कुल सही थी कि अब से कोई भी मुद्दा ना तो व्यापार को लेकर होगा ना ये पानी को लेकर होगा, केवल और केवल जो डिस्कशन है वो पीओके को लेकर ही यहाँ पर होने वाली है। जो भी आप सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।